गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी में सुधरा है पिछले 6 सालों से, उसको देखते हुए लोगों ने सोचा है कि भई यूपी में निवेश किया जाए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को लगता है कि यहाँ की जो लेबर है, यहाँ के जो लोग हैं वो कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। आज ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि यूपी इसलिए सबसे बेस्ट है, थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड मिस्टर योगी। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में यूपी इंडस्ट्री में नंबर 1 होगा। कहते हैं कि 2047 में विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं भारत को। विश्वगुरु तो अभी भी है भारत, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत पहले से ही विश्वगुरु रहा है और संतों का देश रहा है। अगले 4-5 सालों में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है और यू विल सी दैट इंडिया विल बी बिकम द आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों ने जो दिल खोल करके निवेश किया है, खासतौर पर यूपी के लिए, इसने न सिर्फ पीएम मोदी का दिल जीता है, साथ में योगी का, यहाँ तक के यूपी की तारीफ करने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पीछे नहीं रही। लेकिन आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आइनोट्रॉनिक्स के चेयरमैन सीताराम पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। खबर इंडिया पर। विशेष तौर पे आप एक उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं, तो लाजमी बनता है कि क्या लगता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा निवेश, आप देखिए कि हर जगह से लोग निवेश कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया है। क्या लगता है इसके पीछे की वजह कि यूपी में सबसे ज़्यादा निवेशक क्यों आ रहे हैं इधर? इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी में सुधरा है पिछले 6 सालों से, उसको देखते हुए लोगों ने सोचा है कि भई यूपी में निवेश किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो यूपी में उद्योग जगत का बड़ा पनपना और उभरना, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को लगता है कि यहाँ की जो लेबर है, यहाँ के जो लोग हैं वो कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि यूपी के जो कर्मचारी हैं, यूपी के जो लोग हैं, वो काम करने में सबसे बेहतर लोग साबित हुए हैं आज तक। तो क्योंकि जब इंडस्ट्री में हम लोग चलाते हैं तो हम लोगों को कई बार ओवरटाइम भी करना पड़ता है, कई बार प्रेशर भी होता है। उसको सब मद्देनज़र रखते हुए यूपी का जो माहौल है, वातावरण है, इस काम के लिए सबसे बेहतर है। एक और बात है कि एक तो आप खुद स्वयं यूपी से आते हैं और दूसरी बात, अपना जो उद्योग है वो भी आप यूपी में ही चलाते हैं। यूपी को खासतौर पे भाई, देश में बहुत सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा इसको आप कितना उचित समझते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से, और खासतौर पे सरकार के सपोर्ट की दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखो इसमें कोई कोई मेरे को कहने में गुरेज नहीं है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। यूपी का अगर स्थान देखा जाए तो इंडिया में मतलब काफ़ी आगे होना चाहिए। और जो इस तरह जो फेवरेबल कंडीशंस हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट के साथ, वो सबसे ज़्यादा मेरे को जो लगता है कि आज ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ना लेबर की प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि यूपी इसलिए सबसे बेस्ट है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज की डेट में जो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके का विकास है, जो अथॉरिटी की सपोर्ट है, वो मेरे हिसाब से उसके मुकाबले कहीं दूसरी जगह है नहीं। बिल्कुल बात है कि जब इन्वेस्टर समिट चल रहा था तो उसमें पीएम मोदी जी खुद आए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे लगता है कि यूपी ने पिछले मात्र 6 सालों में, 6 साढ़े 6 सालों में, 17 से जब से सरकार बनी है, अपनी एक छवि और पहचान एक अलग बनाई है, जो यूपी की अलग पे हुआ करती थी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि थैंक्स टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड मिस्टर योगी, चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी, that they have encouraged the investors to do the business in UP ड्यू टू जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, जिस तरीके की आजकल नीति है गवर्नमेंट की, उसमें काफ़ी एनकरेजेबल है। और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में, इवन आने वाले 2-3 साल में आप देखोगे कि यूपी इंडस्ट्री में नंबर 1 होगा। एक और बात है, लगता है अभी हाल ही हम बात करें आम बजट जो आया था, जिसमें कहा गया कि भाई सबसे ज़्यादा आम जनता को इसमें लाभ मिलेगा। हालांकि लगातार ये सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि यह सरकार अडानी अंबानी की है या उद्योगपतियों की है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए एलईडी का व्यापार करते हैं और आइनोट्रॉनिक्स के नाम से आपकी कंपनी है, तो क्या लगता है जो एलईडी टीवी में, मोबाइल्स में जो प्राइस को लेकर के जो सरकार ने बजट में दिया, तो क्या लगता है कि उसका असर किस पर रहेगा, उद्योगपतियों पर रहेगा या आम जनता पे पड़ेगा? एक्चुअली आई टेल यू कि जो गवर्नमेंट ने काफ़ी फेवरेबल नीति बनाई है और उसी के संदर्भ में इन लोगों ने अभी जो ड्यूटी कम की है एलईडी टीवी पे ओपन सेल में 5% टू
2.5% की है, और मोबाइल में भी कई कंपोनेंट में ड्यूटी कट की है। तो देखो, अगर इसका डायरेक्ट बेनिफिट देखेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट तो एक उपभोक्ता को ही मिलता है, क्योंकि उसका अब जितना भी कॉस्ट बढ़ेगा वो एंड ऑफ द डे आपको देना तो कंज्यूमर को ही पड़ेगा। तो इसका फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और क्योंकि गवर्नमेंट का जो सोच है, जो जो जिस तरह की उनकी सेंट्रिक सोच है इस उद्योग को लेके या मेक इन इंडिया को लेके, उससे टाइम टाइम पे काफ़ी सारे प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इन 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 बजट में, और इन टाइम टाइम पे जीएसटी में जो सुधार किए जा रहे हैं, उससे एंड ऑफ द डे इन लोग, मतलब जो गवर्नमेंट है उसका यही है कि मेक इन इंडिया बने, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है इंडिया में बने, और इंडिया की डिपेंडेंसी दूसरे देशों से कम होती जाए। तो उसी सीक्वेंस में मतलब आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इज़ अवेयर कि कुछ जो चीज़ें हैं जो हम इंडिया में अभी डेवलप नहीं हो पाई हैं, वो भी धीरे 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 यहाँ पे इंडिया में डेवलप होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि अगले 4-5 सालों में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है, और यू विल सी दैट इंडिया विल बी बिकम द आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखिए, एक और बात है कि जैसे जब यूपी का नाम आता है, खासतौर पे योगी का नाम आता है, हालांकि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने योगी सरकार आने के बाद में अपना यूपी में काम शुरू किया है। लेकिन जब भी आप कभी अपने मित्रों से या फिर जो सहयोगी उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करते होंगे, तो कभी इस तरह की बात आती है कि भाई इससे पहले माहौल उद्योगपतियों के लिए, खासतौर पर छोटे इन्वेस्टर्स के लिए कितना मुश्किल था यूपी का माहौल? इवन मतलब आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2018, बट इससे पहले भी मैं एक तरीके से उद्योग में ही था और बिजनेस हेड था। तो मैं समझता हूँ कि जो माहौल है वो काफ़ी चेंज हुआ है अभी, और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहाँ कमिश्नरेट बनी है नोएडा में, तो बहुत अंतर आया है। बट स्पेशली अगर यूपी में देखें जाए तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय। हालांकि एक और बात है कि इलेक्शन टाइम में एक बात आती है, और इसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया था, ब्रेक करने का काम किया था योगी जी ने, क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव सपा सरकार कई बार रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और उनका एक नोएडा को लेकर के एक ऐसा अंधविश्वास कह सकते हैं वो बना हुआ था कि नोएडा कोई जाएगा तो वो हारेगा। तो इसको आपको लगता है योगी ने तोड़ा और कहीं ना कहीं उस भ्रम से निकालने की कोशिश की? आपको क्या लगता है? ये तो एक मिथक है जो इवन आई कैन से कि योगी महाराज तो खुद महात्मा हैं, तो उन्होंने मिथक पे भरोसा नहीं होता वैसे, क्योंकि मतलब आई कैन अप्रिशिएट दैट कि आई मतलब आई ऑलवेज नो दैट मिस्टर योगी इज संत, तो उनको लगता नहीं कि ऐसी कोई मिथक जिंदा रहती है, तो उन्होंने तोड़ा एब्सोल्युटली। ठीक है। एक और मेक इन इंडिया का अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो मेक इन इंडिया को खासतौर पे प्रमोट किया, प्रमोशन करने का काम किया कहीं ना कहीं खुद पीएम मोदी ने उसको लेकर के। तो आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया, क्योंकि कहीं ना पहले मेड इन चाइना का जो हावी था हमारे हिंदुस्तान के किसी भी सामान पर, खासतौर पर घरेलू सामानों पर, तो क्या लगता है मेक इन इंडिया का असर पूरे विश्व में अब वो छाप छोड़ रहा है? एक्चुअली आफ्टर कोविड पूरा वर्ल्ड चाइना+1 पॉलिसी पे काम कर रहा है। तो इसमें जो चाइना+1 में अगर ऑप्शन है तो सबसे बड़ा आज की डेट में दावेदार इंडिया ही है। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास मैन पावर है, और इंडिया में मेरे को लगता है सबसे सस्ती मैन पावर हमारे पास है, सबसे कर्मठ मैन पावर हमारे पास है। तो इसमें कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग इंडिया के बाद सबसे बेटर काम कर पाएँ। एक और बात है कि जैसे अभी आप देखे होंगे कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जब भाषण पर जो उनका अभिभाषण था, उन पे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जब मोदी संसद में आए, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई जहां एक तरफ विश्व में कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन को लेकर के आपस में युद्ध चल रहा है लंबे समय से, उसी पे बंटवारा है, चीन और अमेरिका का आपस में बटे हुए हैं। अगर बात करें पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं, आप आटे की महंगाई आप देख सकते हैं, बाकी सामानों में महंगाई देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के उभरना, क्या लगता है आपको? ये तो अभी बहुत शुरुआत है, और मेरे को लगता है कि अगर हम मेक इन इंडिया में इसी तरीके से मुकाम हासिल करते रहे तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। और मेरे को लगता है, मतलब अब मेरे को पूरा विश्वास है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दैट विल हैपन इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स टाइम। और 5 ट्रिलियन बनने में अब ज़्यादा समय नहीं है। एक और बात, मुझे लग रहा है आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि एक सामान्य, एक जो छोटा इन्वेस्टर्स है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान
कि अब ज़मीन, क्योंकि अभी आप बात करें भाई, मोदी सरकार ने चाइना के मुझे लग रहा है 250 से ज़्यादा ऐपों पर स्ट्राइक किया। इससे पहले भी कई सारे ऐसे ऐप थे 200 से ज़्यादा जिसमें स्ट्राइक किया गया। तो लगता है कि चीन को मात देने के लिए छोटे-छोटे इन्वेस्टर्स को आगे आना होगा। एब्सोल्युटली पूरी अर्थव्यवस्था तो छोटे इन्वेस्टर्स पे ही टिकी हुई होती है और बड़ी कंपनी के साथ साथ जो छोटी कंपनियां हैं वो भी आज छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी। और मेरे को लगता है कि इसी समय है कि हमें इंडिया में सब लोगों को मिलके बेटर काम करना है। और मैंने तो चाइना में देखा है कि बहुत एक ही अगर रीजन में देखोगे बहुत सारी कंपनियां नज़दीक नज़दीक एक ही चीज़ की बनी होती हैं। तो हम सब लोग अगर साथ आएंगे तो मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग थर्ड इकोनॉमी बनेंगे। आपको लगता है इसका श्रेय कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर यूपी की बात करें एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एंड दिस इज़ हैपन ड्यू टू मिस्टर मोदी ओनली, क्योंकि उनका जो विज़न है उन्होंने आज से 8-9 साल पहले ये देखा कि भाई इंडिया में अगर मेक इन इंडिया करना है, आप कह सकते हो कि सारी जितनी भी जनता है इन लोगों को शामिल करके पूरे साथ लेके 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं मोदी साहब। तो उन सबको लेकर के अगर साथ चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे वर्ल्ड की। वो कहते हैं कि जब हम 2047 में विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं भारत को। विश्व गुरु तो अभी भी है भारत, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो आज भारत जो भी है भारत के आप देखोगे जितने सीईओ हैं बड़ी टॉप कंपनीज में सब इंडिया के हैं, जितने साइंटिस्ट हैं सब इंडिया के हैं। और भारत पहले से ही विश्व गुरु रहा है और संतों का देश रहा है। तो वी विल डेफिनेटली कम अप टू दैट लेवल। लेकिन देखिए बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टर समिट में जब खुद पीएम मोदी इस बात की चर्चा करते हैं कि यूपी ने खासतौर पर पिछले कुछ सालों में एक अपनी अलग पहचान बनाई, छवि बनाई है, और किसके नेतृत्व में बनाई वो सबको पता है। देखिए खासतौर पे यह जिक्र करना तब जरूरी बन जाता है कि यूपी की पहचान इससे पहले किस रूप में थी, और यहाँ तक कि निवेशक यहाँ पर निवेश करने से डरते थे। लेकिन आज सीताराम पटेल जी जैसे न जाने कितने हजारों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आगे आकर के, और उसका रिकॉर्ड टूटा भी है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स में जो इन्वेस्ट किया है, बाहर के निवेशकों ने आकर के यहाँ पे पैसा निवेश किया है, उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं।